बोलिए छठी मैया की जय। देखिए, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि होती है कार्तिक शुक्ल षष्ठी। इसी के कारण इसका अपभ्रंश होके इसका नाम छठ पर्व पड़ गया, क्योंकि षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है छठ। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस पर्व को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक बार, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक वाले को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व में सूर्य और षष्ठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया की उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर अपने प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ छठ मैया की भी पूजा का विधान है। सूर्य और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति से छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा सूर्य भगवान ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की परावैगनी किरणें असामान्य रूप से इनके प्रभावों को बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्यूषा के रहते जल में खड़े रह करके छठ व्रत किया जाता है। ये बहुत पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक चीज और बता दें कि छठी मैया का षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं। देखिए, जब कोई बच्चा होता है तो छठी मनाई जाती है। छठी को दीपक जलाया जाता है, प्रकाश रखा जाता है। तो षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया। छठ पर्व जो है ये परंपरा है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ हो जाता है। पहले दिन सेंधा नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल, कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ हो जाता है। इस दिन खीर बनती है। व्रत जो धारण करते हैं रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति को स्थापित करना। उस पर भी काफी खर्च हो रहा है। सुबह के अर्घ में के उपरांत आयोजन करता माइक पर चिल्ला चिल्लाकर प्रसाद मांगते हैं। पटाखे भी जलाए जाते हैं। कहीं कहीं तो ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है, परंतु साथ ही साथ दूध, फल, उदबत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लिए लोग मिलकर साफ सफाई करते हैं। छठ व्रत छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं।
व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग रहता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर कंबल या चद्दर के सहारे पूरी रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। इसकी विधि है कि छठ पूजा से पहले कुछ सामग्रियां जुटाना पड़ता है, जैसे बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल से बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी, शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुन, सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन, मिठाई। प्रसाद के रूप में औरतें ठेकुआ बनाती हैं। मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल से बने लड्डू बनते हैं। सूरज को अग्नि देने की विधि में बांस की टोकरी में उपरोक्त सामान रखकर सूरज को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में दीपक जलाते हैं और नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। पहले दिन को नहाय खाए कहा गया है। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसके पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती भोजनोपरांत भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल, चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल भी चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी रहती है। व्रतधारी दिन भर उपवास करके शाम के भोजन को खरना कहते हैं। खरना में गन्ने का रस से बना चावल के साथ दूध, चावल का पिट्ठा, घी, चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक और चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरे दिन संध्या को अर्घ देते हैं। शाम को पूरी तैयारी होती है। व्रत अर्घ का सूप जो है सजाया जाता है। पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेला जैसा दृश्य बन जाता है। चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जहां पर शाम को अर्घ दिया था, पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत का पूर्ण करते हैं। देखिए, इसकी पौराणिक मान्यता भी है, जिसको अब ये वीडियो बड़ा बन रहा है। अब इसके छठ माता की कहानी भाग 2 में हम
पौराणिक महत्व क्या है इसके बारे में बताएंगे। बोलिए छठी माता की